किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक एक करके हर कोई हो रहा है रुखसत। एक एक करके हर कोई हो रहा है रुखसत, वही बाकी है जिसमें कि ईमान जिंदा है। मैं मरता हूं तो क्या हुआ, देश पे मिटने को सारा हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्य मिश्रा और आप देख रहे हैं लक्ष्य। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, यह कहानी कुछ ऐसे लोगों की जो भारत देश से लंदन घूमने के लिए गए। जब वे लंदन पहुंचे तो कुछ समय बाद उन्हें एक स्थान पर छोड़ दिया गया कि इस स्थान से आप सभी अपने अपने रुचि के हिसाब से लंदन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उनमें से कुछ आदमी खिलौनों की दुकान पर गए, कुछ ऐतिहासिक इमारत देखने के लिए गए, कुछ खाद्य सामग्री की दुकान पर गए, उनमें से कुछ लोग किताब की दुकान पर गए। जो लोग किताब की दुकान पर गए, वो दुकान ऐसी थी जो किसी भी देश की ऐतिहासिक धरोहर थी। वह दुकानदार देश के लिए कार्य किया करता था। वह किताबें निःशुल्क वितरित किया करता था, बिना किसी शुल्क के। आप चाहें तो किताब पढ़ें, आपको किताब पसंद आती है तो बिना किसी शुल्क के अपने साथ ले जा सकते हैं। भारतीय आदमी में से एक आदमी ने एक किताब देखी, उसे कुछ पढ़ा, समझा और दुकानदार के पास ले जाकर कहा कि भाई साहब, मुझे यह किताब पसंद है और मैं इसे अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता हूं। तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब आप रुक जाइए, मैं आपको इसकी नई प्रतिलिपि मंगाकर देता हूं। क्योंकि वह किताब बिना जिल्द की, फटी पुरानी, जिस पर धूल जमी हो, ऐसी किताब थी। वो देखने में अच्छी नहीं थी। साथियों 5 मिनट के बाद किताब की नई प्रतिलिपि आई। दुकानदार ने उसे उठाकर भारतीय आदमी के हाथ में रखा कि यह किताब आप लेकर अपने देश जाइए। तो भारतीय आदमी पूछ ही बैठा कि भाई साहब, अगर आपको इस किताब से कुछ मिलना नहीं है, आपको इसके बदले कोई रुपए दिए नहीं जाएंगे, तो आप मुझे वो पुरानी किताब साथ क्यों नहीं ले जाने दिए? आप इसकी नई प्रतिलिपि देने के लिए क्यों परेशान थे? आपको तो इससे कुछ मिलेगा नहीं। तो उस लंदन वासी ने जितना अच्छा जवाब दिया वो बेहद ही प्रशंसनीय है। उसने कहा कि जब आप अपने देश पहुंचते तो लोग आपसे पूछते कि आप लंदन गए हुए थे, आप वहां से क्या लाए, क्या अच्छा लगा आपको लंदन में? तो आप दिखाते कि मैं यह पुस्तक लाया। वह देखते फटी पुरानी किताब जिस पर जिल्द ना हो। जब भारतवासी उसे देखते तो उनके मन में कल्पना आती कि लंदन कैसा होगा, जहां की पुस्तकें इतनी पुरानी हैं, बिना जिल्द की हैं, फटी पुरानी हैं। उनके दिमाग में छप जाती कि लंदन एक गरीब देश है, वहां किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। यह शब्द मैं अपने देश के लिए कभी नहीं डाल सकता हूं। मेरे चंद समय से, मेरे चंद पैसों की वजह से मेरे देश का मान सम्मान घट जाए तो मैं देशवासी कहलाने लायक नहीं रह जाऊंगा, मैं तो देशद्रोही हो जाऊंगा। और एक देशवासी के लिए देशद्रोही होना, इससे बड़ा कुछ भी पाप हो ही नहीं सकता। साथियों, जीवन में मौके बहुत आते हैं जब हम अपने देश प्रेम को, मातृ प्रेम को, पितृ प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। इसलिए राहत साहब ने कहा, आपको यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। आपको यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। मेरे वतन की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे बदन की मिट्टी इसी जमीन की है। साथियों, ये जो तेवर हैं, ये आपको भारतीयों में ही दिखाई देंगे। ये एक देश
प्रेमी के ही हृदय में आपको दिखाई देंगे। ऐसे तेवर को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब भी देश प्रेम की बात हो, देश की बात हो, वतन की बात हो, उसके आबरू की बात हो, तो जीवन में कभी भी दगा ना करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ऋण है हमारा उस मातृभूमि के लिए जिस पर हमें जन्म मिला है, जहां हमने अपना जीवन बिताया है। तो ऐसी मातृभूमि को मैं प्रणाम करता हूं और इन्हीं बातों के साथ आज लेता हूं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए विषय पर होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें।